जिस बात का ढिंढोरा नरेंद्र मोदी देश से लेकर के विदेश तक पीटते रहे, जिस बात को गाजे बाजे के साथ में ढोल नगाड़ों के साथ में बोलते रहे, वो बात झूठी निकली। देखिए कितनी जो है वो शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ना जाने उनके जो भाषण है वो कौन लिख करके देता है, या कौन जानबूझ करके हमारे प्रधानमंत्री से झूठ बुलवा देता है, या ना जाने क्यों प्रधानमंत्री जो है वो जानबूझ करके झूठ बोल देते हैं। अब इसको आप किसी तरह से भी देख सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत की अलग अलग जगह पर जाकर के और अमेरिका में जाकर के जिस बात को बोल रहे थे वो बात सरासर झूठ निकली, और खुद देश की संसद ने, मोदी सरकार ने उस पर अपना ठप्पा लगा करके दिया है। क्या झूठ निकला है? ये मोदी जी का भाषण मैं आपको दिखाऊंगा। अमेरिका के अंदर जून में जाकर के वो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि देश में अब हर साल नई आईआईटी और हर साल नए आईआईएम बन रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा, सुनाऊंगा मैं आपको। और ये देखिए चिट्ठा, आप ये चिट्ठा जो है वो खुद उनकी सरकार ने मोहर लगा करके दिया है। ये सरकारी कागज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया वो वाला नहीं मोदी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ये लेटर है। और इसमें सवाल पूछा गया कि मोदी जी जिस बात का ढोल पीट रहे हैं कि हर साल एक नया आईआईटी बन रही है, हर साल एक नया आईआईएम बन रहा है, कहां कहां पर है, हमें एड्रेस बताया जाए। दूसरा सवाल पूछा कि बताओ उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बताओ उससे कितने बच्चे पास हुए। हंसी आ रही है मुझको, बताए तो तब ना जब हो कहीं पर, था ही नहीं, और इसलिए सरकार को कहना पड़ा कि है ही नहीं। ये साहब गजब का जो है ब्लंडर हो गया है। मोदी जो है वो अब क्या कहें, एक जगह नहीं बोला उन्होंने, कई जगह इस बात को बोला, कई जगह पर बोला। और देखिए हंसी से ज्यादा जो है अगर गंभीरता से सोचेंगे तो कितनी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री देश से लेकर के दुनिया तक झूठी जो है वो भाषण दे रहा है। कितने शर्म की बात है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए आप खुद देख लीजिए, मोदी जी की जुबानी सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं। सुनिए जरा, भगत तो यही कहेंगे ना, अब उनकी सरकार झूठ बोल रही है क्या? आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। अब बताओ, कोई आपको शंका, शक, सुबह है? मोदी जी ने जो बोला आपने खूब गौर से सुना होगा, 3 बार मैंने आपको सुनाया। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम बन रहा है। ये तो आईआईटी और आईआईएम को ऐसे बता रहे जैसे चाय के खोखे जो है ना वो गली गली में लगे जाते हैं कि एक खोखा वहां पर लगा हुआ है, एक खोखा वहां पर चाय का लगा हुआ है। आईआईटी बनाना पड़ता है। आईआईटी, समझ रहे हैं आप आईआईटी का मतलब क्या होता है? अब देखिए, ये उन्होंने रोजगार मेले के अंदर कह दिया यही बात को। एक जगह नहीं कहा उन्होंने, कई जगह पर कह दिया यही बात कि 2014 से 22 के बीच में हर साल नए आईआईटी आईआईएम की स्थापना की गई। रोजगार मेले में पीएम मोदी बोले हैं। उन्होंने 9 साल की अपनी जो सरकार की उपलब्धि थी उसको बताया। तो ये अब देखिए, मैं आपको जो सरकारी कागज आया है वो मैं आपको बता रहा हूं, और तारीख जरा पहले, सबसे पहले तो तारीख देखिए, तारीख से जो है चीजें साफ होंगी। ये 26/7/2023 की तारीख इस पर लिखी है। 26/7/2023 राज्यसभा के अंदर ये आंसर दिया गया है। वो आंसर मैं आपको बता रहा हूं। सवाल पूछा गया था सरकार से, और सवाल पूछा गया था, और सवाल में जो है वो पूछा कि आप ये बताइए कि 3 सवाल जो पूछे गए हैं, डिटेल दीजिए, नाम बताइए उस शहर का जिस शहर के अंदर आईआईटी या आईआईएम बना है, ईयर बताइए कि कौन से साल के अंदर बना है, और स्टूडेंट बताइए कि कितने स्टूडेंट आईआईटी और आईआईएम से जो पिछले 5 साल में खुले हैं उससे पिछले 5 साल के अंदर पास होकर के निकले। ये जो है ये सवाल पूछा गया। एडमिशन यहां पर पूछ रहे हैं कि एडमिशन लिया गया, उस शहर का नाम बताइए जिस शहर में आईआईटी खुला है, उस साल का नाम बताइए जिस साल में खोला गया है,
और उन स्टूडेंट का नाम बताइए जिन्होंने नए आईआईटी और आईआईएम में एडमिशन लिया, दाखिला लिया है, ये बताइए। ये सवाल एक था। सवाल नंबर बी, दूसरा सवाल ये पूछा है कि जिन स्टूडेंट ने पास आउट किया है, जो नए आईआईटी और आईआईएम बने हैं, उनका नाम बताइए। पहले तो पूछा दाखिला कितने स्टूडेंट का हुआ है वो बताइए, और फिर पूछ रहे हैं कि जो ये नए आईआईटी और आईआईएम बने हैं, इनसे कितने स्टूडेंट पास आउट होकर के निकल गए हैं। ये दूसरा सवाल पूछा है। तीसरा सवाल पूछा है कि आप डिटेल दीजिए, नाम बताइए शहर का, और जिसके अंदर नई यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन की गई है पिछले 5 साल के अंदर, ये यूनिवर्सिटी के बारे में। तो पहले दो सवाल जो है वो आईआईटी और आईआईएम के बारे में है, और तीसरा सवाल जो है कि पिछले 5 साल के अंदर कौन कौन सी जो है वो यूनिवर्सिटियां खोली गई है, वो शहर का नाम और जो है वो ईयर बताइए। अब आंसर सुनिए, और ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एजुकेशन उनकी तरफ से जवाब आया है, और उसके तरफ से जवाब है ए एंड बी का। पहले और दूसरे सवाल का जवाब है कि एट प्रेजेंट जो है वो 23 आईआईटी हैं और 20 आईआईएम है, और फंक्शन कर रही है, जो मतलब देश के अंदर जो काम कर रही है। नो न्यू आईआईटी और आईआईएम हैज बीन ओपन्ड इन लास्ट 5 ईयर। देखिए मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये क्या लिखा गया है। क्या इसका मतलब ये है देश में अब मोदी के हिसाब से कि हर साल एक नया खुल रहा है, तो पिछले 5 साल का आंकड़ा पूछा है। वैसे तो मोदी सरकार 9 साल हो चुकी है, तो इस हिसाब से तो 9 आईआईटी और 9 आईआईएम हो जाने चाहिए थे, और जो पिछले पहले से थे। लेकिन सरकार का जवाब है कि अभी देश के अंदर 23 आईआईटी जो पहले की बनी हुई है और 20 आईआईएम जो है वो काम कर रही है, वो चल रही है। अभी पिछले 5 साल के अंदर कोई आईआईटी आईआईएम नहीं खुला है, और इसके बाद में जो यूनिवर्सिटी बनी है उनका जो है वो ये यहां पर जो है वो डिटेल दिया है कि 2018 के अंदर जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी 17 है, और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है, जो सरकारी यूनिवर्सिटी 17 है, 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो 00 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से 2017, 18, 19 के अंदर जो है वो प्राइवेट सरकारी मिला करके और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला करके 60 यूनिवर्सिटी खुली है, और उसके साथ में 2019-20 में 14 और 18 और एक जो है वो डीम्ड है और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 34 यूनिवर्सिटी ये है। ऐसे ही 2020-21 का है। तो ये यूनिवर्सिटी का जो है वो आंकड़ा जरूर है, लेकिन आईआईटी और आईआईएम एक भी नहीं है, एक सिंगल। ये सरकार का आंकड़ा है, और देखिए कैसे चैनल वाले छाप देते हैं। ये जो है वो न्यूज़ 24 की खबर है। ये वो भाषण सुना है, वो तो मैंने भाषण जो है वो भाषण है 24 जून का अमेरिका के अंदर। लेकिन ये देखिए आप 1 जनवरी को, ये जो है डेट यहां पर गलत है एबीपी न्यूज की, तो इसमें लिखा है कि 6 साल के भीतर देश में 7 नए आईआईएम, 15 एम्स, 6 आईआईटी और 16 जो है वो आईआईटी बने हैं। पीएम मोदी इस बात को कह रहे हैं। 7 नए आईआईएम और 6 आईआईटी, इस बात को जो है वो न्यूज़ 24 ने इसने एबीपी न्यूज ने लिख दिया कि 6 आईआईटी और 7 आईआईएम बने। सरकार कह रही कि एक भी नहीं बना। मतलब मोदी जी ने जो कह दिया वो अटल सत्य है, उसको दुनिया में कोई काट नहीं सकता है। अब बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी ने कह दिया तो हम छापेंगे। अब देखिए कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिंह ने, तो उन्होंने कहा है ट्वीट करके कि 24 जून 2023 को मोदी अमेरिका के अंदर कहते हैं कि आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। 26 जुलाई को सरकार संसद में जवाब देती है और कहती है कि पिछले 5 सालों में एक भी नया आईआईटी और आईआईएम नहीं बना है। गजब की बात है साहब, देश के प्रधानमंत्री से जो है वो इतनी बड़ी चीज कैसे बुलवाई जा सकती है। और एक बार चलो कि ठीक है अमेरिका में बोल दिया, वहां पर थोड़ा सा माहौल बनाना था या कुछ भी बात थी, चलिए ठीक है बोल दिया, लेकिन अलग अलग जगह पर बोल रहे हैं, कहीं रोजगार मेले में बोल रहे हैं। कोई खबर आपको मिल जाएगी जिस खबर के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो वहां बोल करके आ जाते हैं। तो कोई चेक नहीं होता है क्या? कोई क्रॉस एंड चेक नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री से क्या बुलवाया जा रहा है, क्या नहीं बुलवाया जा रहा है? पीएमओ इन चीजों की देख नहीं रहा है क्या? बताइए आप। पीएमओ को देखना चाहिए, ये पीएमओ की जिम्मेदारी बनती है
कि देश के प्रधानमंत्री से अगर कोई गलत भाषण लिख करके दे दिया जाता है, बुलवा दिया जाता है, तो उसकी गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, बार-बार थोड़ी ना वही होगा, लेकिन बार-बार वही हो रहा। अब फिर मुझे वही याद आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वो भाषण है जिसमें वो कहते हैं कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार-बार बोलो, जोर-जोर से बोलो और झूठ बोलो। तो क्या ये वही जो है वो रणनीति चल रही है? अब एक और मैडम जो है वो सामने आई, कल मैंने आपको खबर दिखाई थी, एक बार जरा मैं फिर दिखाता हूं, स्मृति ईरानी। जैसे मोदी साहब जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं, वैसी स्मृति ईरानी भी उनके साथ में रह करके इस चीज को बहुत अच्छे से सीख गई है। और कल देखिए जब वो बोल रही थी, तो बोलते बोलते कैसे जो है स्मृति ईरानी जो है वो अपनी सरकार मोदी जी की खुद की जो है वो पर्दाफाश करके चली गई। सुनिए जरा एक बार, मैंने कल आपको सुनाया था, एक बार फिर से सुनिए। अब देखो ये वीडियो जो है वो आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, और जब भी आपको लगे कि ये माइंड जो है वो उदास उदास सा हो रहा है, डिस्टर्ब सा हो रहा है, ये वीडियो देखिए और आपको हंसी आ जाएगी। गजब की बात है, कोई आदमी किस तरह से जो है वो ऐसी बात कर सकता है, और खुद जो है वो इनके आगे बैठी हुई है निर्मला सीतारमन, वो पीछे घूम करके देख रही है कि आज ये क्या बोल रहे हैं। गजब है। ये स्मृति ईरानी जो है वो कह रही है कि क्या इनके अंदर हिम्मत है, सत्ता विपक्ष के अंदर हिम्मत है कि वो राजस्थान की बात करे, छत्तीसगढ़ की बात करे, बंगाल की बात करे। तो बताइए आप जो है वो क्या कह रही हैं फिर? क्या मोदी जी में हिम्मत नहीं कि वो मणिपुर की बात कर सके? भाई विपक्ष में तो चलो हिम्मत नहीं है, विपक्ष चोर है, ये है वो है, सारे ब्लेम जो है वो आपके विपक्ष के ऊपर सही साबित हो जाते हैं। लेकिन आपके वही थ्योरी जो है, वही फॉर्मूले अगर लगाए जाए मोदी के ऊपर, फिर क्या कहेंगे आप? फिर क्या कहेंगे? तो ये वही जो है बात निकल करके सामने आ रही है, और इस पर जो है वो अब जवाब निकल करके सामने आया है सुप्रिया श्रीनेत का। और सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है जरा सुनिए। सुप्रिया कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी ड्रामा, नकली आक्रोश बंद कीजिए, संसद गला फाड़ने से गुनाहों की सजा कम नहीं हो जाएगी। संसद में गला फाड़ने से गुनाहों की सजा कम नहीं होगी। आप 78 दिनों तक मणिपुर पर खामोश रही, एक शब्द हाथरस, लखीमपुर खीरी, शाजापुर, अंकिता भंडारी पर नहीं बोला, एक बार पहलवानों के मुद्दों पर नहीं बोली। स्मृति ईरानी, आपके इस फर्जी ड्रामे और आक्रोश के लिए आज इस घायल देश के पास वक्त नहीं है। ये जो है वो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, और सुप्रिया श्रीनेत को मैं आपको सुनाता हूं क्या कह रही है, जरा सुनिए। स्मृति ईरानी, ये नकली आक्रोश और फर्जी ड्रामा बंद कर दीजिए। ये देश का सदन है, संसद है। आपके फर्जी आक्रोश के लिए अखाड़ा नहीं है। आंखें तरेरने से, हाथ नचाने से, गला फाड़ फाड़ कर चीखने से ना तो आपकी मृत आत्मा जागेगी और ना आपके गुनाहों की सजा कम होगी। और गुनाह तो बहुत किए हैं आपने। आपका सबसे बड़ा गुनाह है कि 78 दिन तक मणिपुर में हमारी बेटियां झुलसती रहीं और आपने एक शब्द नहीं कहा। और जब वो भयावह वीडियो आया और आप बोलने को मजबूर हुई, तब भी आप अपनी गंदी मेरा बलात्कार वर्सेस तेरा बलात्कार की ओछी राजनीति से बच नहीं पाए। गुनाह तो यह है आपका कि हाथरस की बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया और आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। गुनाह तो यह है कि लखीमपुर के चीन हरण पर आप बोल नहीं पाए। गुनाह तो यह है कि शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के यौन शोषण पे आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गुनाह तो यह है कि उन्नाव में आपका विधायक दोषी पाया गया हत्या और बलात्कार का, लेकिन आप एक शब्द नहीं बोल पाए। गुनाह तो यह है कि अंकिता भंडारी को जिस्म फरोशी की ओर ढकेला गया, फिर उसकी हत्या कर दी भाजपा के नेता ने, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। ये गुनाह है आपका।
अरे आपके घर से थोड़ी दूर पर इस देश की सबसे होनहार बेटियां कह रही थी कि आपके सांसद ने उनका यौन शोषण किया है। वो न्याय की गुहार लगा रही थी, उनको सड़कों पे घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सत्ता की लोलुपता में जिस दिन आपने महिलाओं के लिए बोलना बंद कर दिया था, जिस दिन आपने उनके खिलाफ दुष्कर्म को स्वीकार कर लिया था, आपकी आत्मा मर चुकी थी। तो अब ये फर्जी आक्रोश और ड्रामा बंद कर दीजिए। और ये क्या ऑब्सेशन है आपका राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी की वजह से हिंसा भड़की है मणिपुर में। मुझे ऐसा लगता है आप एक विक्षिप्त दिमाग की औरत हैं। आप जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। ये देश उद्वेलित है, मणिपुर घावों से भरा है, उसको मरहम की जरूरत है, उसको विश्वास की जरूरत है। आपके ड्रामा के लिए ना तो इस देश के पास वक्त है और ना सदन के पास वक्त है। तो ड्रामा बंद करिए और काश समय रहते आपने एक महिला मंत्री होने का फर्ज अदा किया होता। आप चुप रही और ये आपका गुनाह है, और चीखने से, गला फाड़ने से आपका गुनाह खत्म नहीं हो जाएगा और बढ़ेगा। बंद कीजिए अपना ड्रामा। तो कांग्रेस जो है वो अब इस पर हमलावर है, सुप्रिया सने जो है इस पर हमलावर है, और कांग्रेस कह रही कि ड्रामा करके, झूठ बोल करके, गुमराह करके आप जो सच्चाई को दबा नहीं सकते। सच्चाई जो है सामने आ ही जाती है। लेकिन मेरी चिंता अब भी प्रधानमंत्री के लिए है, मेरी चिंता अब भी प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए है, और मेरी चिंता देश के लिए है कि देश के प्रधानमंत्री को कोई कुछ भी भाषण पकड़ा देगा, और देश का प्रधानमंत्री क्या कोई कुछ भी भाषण जो है मिलेगा उसको पढ़ देंगे, और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, ना जाने कितनी बार हो जाएगा। सोचिए जरा क्या हालत हो रही है। और ये जवाब जो आज सरकार ने दिया है, ये जवाब अमेरिका में भी छपेगा। मोदी जी वहां पर भी तो बोल के आए थे। सोचिए वहां पर कितने जो है हमारे झंडे गड़ेंगे, कितने हमारे नाम के ढोल बजाए जाएंगे, कितना हमारा डंका बजेगा वहां पर, या छिछालेदर होगी। सोचिए जरूर इस बात को। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, और सरकार ने खुद से स्वीकार किया है। और यही खबर मैंने आपको मई में भी सुनाई थी, जब संबित पात्रा ने इनके 9 साल पूरे होने पर बोला था। तब भी मैंने कहा था कि ये कहां कहां पर आईआईटी है, आईएम है, जरा बता दीजिए, हम लोग भी जाकर के देख लें। तो खैर चीजें सामने जरूर आती हैं, वक्त लगता है, सरकार को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि संसद ऐसा ही सिकंजा है जहां पर जाकर के बड़े बड़े नतमस्तक हो जाते हैं। तो शेयर कीजिए, बहुत बड़ी खबर है, और एक खबर, एक ऐसी खबर, एक ऐसा सच जिसको स्वीकार करना पड़ा, और ये कितना बड़ा सच है ये आपको मालूम है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।